नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी तैयारी में निरंतर आप लगे हुए हैं। आज था संडे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक संडे मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों कि किस प्रकार से आप तैयारी करें। जैसे कि गृहिणी बहनें होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जैसे कि कोई 3rd ग्रेड टीचर लगा हुआ है, वो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई लड़का है जो पार्ट टाइम कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है और साथ में सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में आप किस प्रकार से अपने लिए समय निकालें, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। वैसे साथियों, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, उसको अपने अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग ही जिस प्रकार से जैसे भी सूटेबल हो उसी प्रकार से उसको समय निकालना पड़ता है, उसी प्रकार से उसकी तैयारी होती है। लेकिन फिर भी मेरा बताया हुआ हो सकता है थोड़ा बहुत आपके काम आ जाए। और मैंने किस प्रकार से घर पे रह के तैयारी की थी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी या आपने कोचिंग की थी। तो लास्ट भर्ती में साथियों, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं अंतिम रूप से चयन होकर आज जॉब पर हूँ, वहाँ इस भर्ती में साथियों मैंने ना ही तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, ना ही मैंने कोई कोचिंग ली थी साथियों। हाँ, मैंने ऑफलाइन तो साथियों मैंने कोचिंग 1st ग्रेड की भी नहीं, 2nd ग्रेड की ही की हुई है कुछ दिन। बाकी मैंने ऑनलाइन कोर्स ज़रूर लिया था साथियों, KR मैया सर का। मई लास्ट में जाकर लिया था, अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम था। तो आप देख सकते हैं साथियों, 4-5 महीने वो कोर्स मैंने ज़रूर सुने थे, उसके वीडियोज़। इसके अलावा मैंने साथियों जैसे कि घर पे रहते हुए तैयारी की, तो मैंने आपको कई बार बताया भी है। जो नए साथी जुड़े उनको बता दूं, मैंने साथियों घर पे रहते हुए, हालांकि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास थे, मेरे पास नहीं थे, तो बच्चों का मुझे वो नहीं था कि वो किसी समय उठ सकते हैं, उनको स्कूल भेजना है और भी कुछ करना है, वो मेरे पास नहीं थे साथियों डिस्टर्ब करने के लिए। बाकी घर का काम था साथियों, घर में 3-4 सदस्य थे हम, उनका खाना बनाना, बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ था साथियों। और जिसमें हमारे पास 4-5, जब मैं तैयारी करती थी तब तो हमारे पास साथियों 6 पशु थे, छोटे बड़े करके सारे। तो उन पशुओं का भी था साथियों, दूध का काम भी था। मतलब घर में पशु रखते थे तो दूध वाला जो पशु होता है उसके तो बहुत सारे काम हो जाते हैं साथियों, तो वो सारा काम मेरे पास था। हालांकि साथियों खेत में मैं उस समय कोई हरा चारा लाने के लिए जाती थी। बाकी लावणी आई थी बाजरा है खरीफ की फसल की, तो उसमें मैंने साथियों मजदूर लगा रखे थे, उनका खाना बनाना पड़ता था, उनका सारे दिन घर पे काम हुआ रहता था। लेकिन उस से जो लावणी थी उसमें साथियों मैं खेत में नहीं गई थी बस। बाकी पहले जब भी पशुओं के लिए उस समय भी हरा लाना होता था चारा, तो वो तो लाना ही पड़ता था साथियों। इसके अलावा हाँ, लावणी करने के लिए सारे दिन मैं खेत में नहीं रही। बाकी मजदूर लगा रखे थे तो उनका सारे दिन काम होता था, घर में रोटी बनानी, चाय बनानी, उनकी बर्तन सब कुछ होता था। तो साथियों मैंने कितना क्या समय निकाला, तो मेरा समय साथियों 5-6 घंटे से ज़्यादा कभी समय निकाल नहीं पाई। हाँ, परीक्षा के समय लास्ट में 1-1.5 महीना ज़रूर मैंने शायद 7 से 8 घंटे निकाल लिए होंगे। उससे पहले साथियों मैंने कोर्स लिया, उससे पहले मेरे पास हिंदी के लगभग मेरे पास नोट्स कंप्लीट थे। जब मैंने मई में हमारा फॉर्म भरे गए थे और पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, उस समय साथियों लगभग मैंने फर्स्ट पेपर के भी जो मेन पार्ट हैं बड़े, जैसे हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इसके राजस्थान की ज्योग्राफी है, इसके मैंने नोट्स बना रखे थे। हिंदी के भी मेरे पास नोट्स तैयार थे साथियों, KR मैया सर के। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने वीडियो सुने थे साथियों, देखे भी नहीं थे, क्योंकि बैठकर देखने के लिए इतना मेरे पास समय नहीं होता था। तो मैं कहना चाहूँगी जो साथी पार्ट जैसे कोई 3rd ग्रेड में लगा हुआ है, तो वो जैसे कि अभी आगे छुट्टियाँ आएंगी 10-11-12-13 दिन की, ऐसे ही दीपावली पर छुट्टियाँ आई थी, तो इन छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें अपने पढ़ाई को। इसके अलावा जैसे 10 से 4 स्कूल होता है, तो सुबह आप जल्दी उठें। कोई गृहिणी है, घर का काम भी करना पड़ता है, तो जैसे कि आप 4 बजे उठें, 4 से 6 बजे तक 2 घंटा आप पढ़ें। वो 2 घंटे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं साथियों, बहुत कीमती होते हैं। उसके बाद 6 से 9 तक, 9:30 तक आप अपने घर का काम करें। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजें। उसके बाद जो स्कूल जाता है या फिर जो कोई काम करता है, वो दिन में अपनी ड्यूटी पर रहता है साथियों, शाम को फिर 1-1.5 घंटा ज़रूर कोशिश करें कि हाँ आप अपनी पढ़ाई के संपर्क में आ सकें, आप कुछ पढ़ सकें। शाम को 1.5-2 घंटा ज़रूर निकालें। तो 4 घंटा भी आप दिन में निकालते हैं तो साथियों कंटिन्यूटी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। निरंतरता अगर आप बनाए रखते हैं तो ऐसे 4-4 घंटे करके भी साथियों आप अपना कोर्स आराम से समेट सकते हो, सिलेबस अपना कवर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जिन बहनों के छोटे बच्चे हैं, जो गृहिणी हैं, तो उनके जिनके बिल्कुल छोटे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो तो कोशिश ये करें कि दिन में भी जब बच्चा सोए तो अपने पढ़ाई की ओर भागें।
ये ना सोचे कि बच्चा सो रहा है तो इसके साथ मैं या तो सो लूँ या फिर मैं कोई काम कर लूँ। काम करोगे तब तो साथियों घर में कोई और सदस्य होगा वो भी बच्चे को रख लेगा, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं किचन में, जैसे बच्चा बैठ रहा है, बैठने योग्य हो गया तो आप उसको वॉकर में बिठाकर आसपास में या फिर चारपाई में आसपास में सुलाकर आप कोई काम कर सकती हैं। लेकिन पढ़ाई बच्चा इधर उधर खेल रहा है, भाग दौड़ रहा है, तो उसके साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन घर का काम कर सकती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जब बच्चा सो रहा हो, छोटा है, तो साथियों आप उस समय पढ़ें बहने। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो कोशिश करें कि आप शाम को उनको जल्दी सुला लें, जैसे 10 बजे से पहले पहले आप बच्चों को सुला दें, क्योंकि जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक बच्चे भी नहीं सोएंगे। तो आप उनके साथ सो जाएं। 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो सुबह आप आराम से 4 बजे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं साथियों। 6 घंटे की नींद बहुत होती है, चाहे तो 5 घंटे की नींद में भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आप 6 घंटे की भी मानो साथियों, तो भी आप 10 बजे सोकर सुबह 3:30 उठ जाओ तो आप 4 बजे तक आराम से अपनी किताब लेके बैठ सकते हो, पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। 6 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, फिर आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, स्कूल भेजिए। स्कूल जाने वाले हैं तो फिर उनके स्कूल जाने के बाद साथियों थोड़ा बहुत काम बच्चा को, जब तक वो स्कूल नहीं जा रहे तब तक अपने घर का काम जो वो आप सल्टा लीजिए जितना हो सके उतना। उसके बाद उनके स्कूल जाने के बाद आप पीछे से पढ़िए। ऐसा ना है कि पीछे आप काम करने में लगे रहें कि ये काम कर लूँ ये काम कर लूँ। साथियों अगर आप एक आध काम जो बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसे कि खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, नहाना है, कपड़े धोने हैं, ये काम तो रोजाना के हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ काम होते हैं, जैसे कि आप घर में और भी कपड़े होते हैं, चादर वगैरह होती हैं, कवर वगैरह होते हैं, उनको आप 15 दिन की बजाय 1 महीने में भी धो सकते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी धूल मिट्टी इतनी लगती नहीं है। पोछा आप रोज़ मारने की बजाय आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन मार सकते हैं। इस प्रकार से कुछ काम आप चाहें तो उनको कम कर सकते हैं अगर आपके पढ़ने की इच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है साथियों जुनून जिसके सिर के ऊपर सवार हो गया ना कि मुझे इस बार हर हाल में 2025 में एक सीट प्राप्त करनी है, मुझे नौकरी लगना ही है, तो फिर साथियों वो करके ही रहेगा। और जो हार मान लेता है, पहले ही मन में नेगेटिव विचार आ जाते हैं कि क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा, मैं कर लूँगी या नहीं कर लूँगी, तो साथियों फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए तैयारी करने के लिए अगर आप इस रण में कूद ही गए हैं, आप इस क्षेत्र में आए गए हैं, तो फिर आप साथियों मन लगाकर तैयारी कीजिए। बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जिस पद को आप डिजर्व करते हैं, जिस पद के लायक आप मेहनत करेंगे, वो पद आपको यथासंभव मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नहीं तो आप ऐसे सोच लेंगे छोटे बच्चों के साथ क्या ही पढ़ाई होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल भेजे, इतना सारा काम है, तो फिर अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोई आप और काम कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इसमें तो मेरा कन्फर्म नहीं होगा या नहीं होगा, तो जिस भी काम में आपको सफलता की गारंटी मिल रही हो, कोई दावा कर रहा हो कि इस काम में आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, तो वो काम करके देख लीजिए आप। बाकी साथियों दावा कोई नहीं कर सकता, पहले आपको कोई निश्चितता नहीं दे सकता कि आप इस काम में सफल हो जाओगे, बस आपको विश्वास रखना होगा और मेहनत करनी होगी साथियों। ऐसे तो मैं भी सोच लेती कि इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, 10 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, उम्र भी 30 प्लस हो गई थी, 32 साल उम्र हो गई थी, तो मैं भी सोच लेती कि अब मेरी कहाँ नौकरी पड़ी है। वैसे ही रो रो कर कुछ बीमारियाँ पाल ली थी शरीर में, ऐसे ही, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा हूँ तो बात बात पर इमोशनल होकर और फिर शरीर में बीमारियां पाल ली थी। और तो इस प्रकार से तो मैं भी सोच रही थी कि नहीं मेरा नहीं हो सकता इस उम्र में। और फिर लोग बाहर कोचिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, लोग 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मेरा कहाँ होगा, तो फिर मेरा कभी नहीं होता, मैं ये सोच लेती। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे तैयारी करनी है, होना या ना होना मेरे हाथ में नहीं है, वो भविष्य के हाथ में है आगे, और भगवान के हाथ में है, वो मुझे देगा या नहीं देगा, लेकिन कम से कम मेहनत तो करूँ। तो साथियों 1462 पद थे, आप 1500 पद मान सकते हैं। 1.5 लाख के करीब साथियों फॉर्म भरे गए थे उस समय, 1-20 थे या इससे तो अधिक ही थे, इतने फॉर्म भरे गए थे। जब फॉर्म भरे गए उसके बाद जब डिटेल आई तो मेरे तो साथियों होश ही उड़ गई कि कहाँ 1.5 लाख विद्यार्थी, और वो भी क्योंकि साथियों हिंदी से वैकेंसी भी ज़्यादा आती है हमेशा, तो हिंदी से MA करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा ही रहती है। तो इतने में मुझे लगा कि इतने में मैं कहाँ अपने आप को साबित कर पाऊँगी, कहाँ अपने आप को स्थापित कर पाऊँगी। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम के समय जाती है, जब एग्ज़ाम के बाद रिकॉर्ड आया तो उसमें 80,000 प्लस विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी साथियों, फर्स्ट ग्रेड के। फॉर्म तो इतने भरे गए थे, 1 लाख से ऊपर परीक्षा दी थी साथियों 80,000 प्लस ने। उस समय भी मुझे लगा 80,000 प्लस बच्चों ने इतनी अच्छी कोचिंगों में कोचिंग की है, क्योंकि कोचिंग एक से बढ़कर एक है। राजस्थान में चले जाओ चाहे कहीं और भी, बच्चे बाहर भी बड़ी कोचिंगों में दिल्ली वगैरह में तैयारी करते हैं। तो मुझे लगा एक से बढ़कर एक कोचिंग है, एक से बढ़कर एक माइंडेड बच्चे बैठे हैं, जो पिछली भर्ती में बहुत कम, जैसे कि इस बार अब भी बहुत सारे बच्चों को धारणा बनी हुई है कि पिछली भर्ती में जो डबल में हुए थे उनका ही होगा।
तो ऐसे ही मैंने भी सोचा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली बार बहुत करीब जाके रहे हैं, या फिर जो अच्छी अच्छी कोचिंग करते हैं, 10-10 15-15 घंटे पढ़ते हैं, जिनके घर में कोई काम नहीं है, जो सारा दिन पढ़ाई का ही काम करते हैं, जिनके कोई टेंशन नहीं है, जो एकदम माइंड जिनका फ्री है, वो ही बच्चे लग पाएंगे। ये सोचती तो साथियों कभी नहीं हो पाता। फिर उस 80,000 में से भी साथियों जब डबल का हमारा रिजल्ट आया तो 3,000 बच्चों को पास किया, तो उस 80,000 में से 3,000 में मैं आ गई। तब साथियों मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन उस समय हमारी मेरिट गई साथियों 308, जबकि 300 के आसपास सभी बता रहे थे। 308 गई तो मेरे 315 नंबर ही मानकर मैं चल रही थी। तो फिर मुझे लगा नहीं, इस बार तो मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का जब फाइनल रिजल्ट आ रहा था तो किसी की 10 नंबर, किसी की 15-15 नंबर तक भी मेरिट बढ़ रही थी। तो मुझे लगा मेरे तो 7 ही नंबर नहीं बचे पूरे, तो मेरा इस बार तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं 80,000 में से भी अगर मैं 3,000 में आ सकती हूँ तो फिर मैं अंतिम चयन तक भी पहुँच सकती हूँ। ये सोचकर साथियों मैंने आगे की प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी थी, नोट्स बनाने वगैरह, कि मैं पिछड़ ना जाऊँ, लगातार पढ़ती रहूँ। इसलिए मैंने दोबारा किताब उठा ली थी ये सोचकर कि नहीं, मुझे इस बार फाइनल तक जाना है। इस बार मैं डबल में पहुँची हूँ, लेकिन फाइनल तक जाना है मुझे। लेकिन फिर साथियों जब फाइनल का परिणाम आया तो कुछ जो क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे RPSC ने, उसकी वजह से साथियों मेरे नंबर और ज़्यादा बढ़ गए थे। मेरे 336 नंबर कुल थे। लेकिन जब 3,000 में से भी जब 1,500 बच्चों को रखा, यानी 1462 का जब अंतिम परिणाम आया, उसमें साथियों मेरा नंबर दिखा, और उसमें भी साथियों 114 में मेरी रैंक दिखी। तो मेरे लिए साथियों वो कोई चमत्कार से कम चीज़ नहीं थी मेरे लिए, कि कहाँ मैं एक बीच में देख रही थी खुद को, कहाँ फिर 80,000 में मैं काउंट कर रही थी। 80,000 में से मैं 3,000 में आई, 3,000 में से भी मैं 1462 में आई, 1462 में से भी साथियों 114वीं रैंक। एक सामान्य सी, क्या कहूँ साथियों, कमज़ोर सी लड़की, जिसको बिल्कुल भी, जो अपने 10वीं 12वीं BA BEd में बिल्कुल ही कमज़ोर थी, जिसकी पढ़ाई इतना साल बीच में छूट चुकी थी, जिसको घर वालों ने एकदम से ये कह रखा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, सब ने कह रखा था कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतने साल हो गई लगे हुए, लगती जॉब की लग जाती, तेरे साथ वाले तो सभी लग गई, पढ़ने वाले तो लग ही जाते हैं। यानी जिनको घर वालों ने भी नकारा साबित कर रखा था, उस लड़की का साथियों 114वीं रैंक के साथ व्याख्या था एक राजपत्रित अधिकारी का बनना किसी सपने के सच होने से क्या, किसी चमत्कार से कम नहीं था साथियों। लेकिन मैंने मेहनत की थी साथियों, मैं डिजर्व करती थी उस पद को। इसलिए भगवान ने मुझे ना थर्ड ग्रेड में, पहले थर्ड ग्रेड में मैं बहुत कम से रही 2018 में, तो ना थर्ड ग्रेड के मैं काबिल नहीं थी, मैं फर्स्ट ग्रेड को डिजर्व करती थी, इसकी मैं काबिल थी। इस स्तर की मैंने मेहनत की थी, तो साथियों मुझे ये पद दे दिया। इसी प्रकार से जुनून सवार किया अपने ऊपर और लगी रही लगातार, बिना ये देखे कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या मैटर पढ़ रहा है। मेरे पास जो मैटर था सीमित, बहुत ज़्यादा कोर्स लेने के लिए, बहुत ज़्यादा किताबें खरीदने के लिए, ना तो मैं कभी इच्छुक रही किताबें खरीदने की, ना ही मेरे पास इतने पैसे मिलते थे मुझे कि मैं बहुत सारी किताबें किसी से पूछ लूँ और वही किताब खरीद के ला के रख दूँ, ना ही मेरी कभी ऐसी इच्छा होती थी। मेरे पास जितना मैटर था उतने से मैं पढ़ी। इसलिए आपसे कहती हूँ साथियों बार बार कि आप जितना आपके पास मैटर है उतना पढ़िए, बहुत अधिक मैटर इकट्ठा मत कीजिए। विश्वास कीजिए अपने मैटर के ऊपर, अपने आप के ऊपर और अपने भगवान के ऊपर। मैंने तो भगवान पर छोड़ दिया था। आप जिस पद को डिजर्व करते हैं वो पद आपको अंत में मिल जाएगा साथियों, अगर आपकी मेहनत सच्ची होगी, आपके प्रयासों में ईमानदारी होगी। तो मैं आपके सामने इस बात का उदाहरण हूँ कि देर आए मगर दुरुस्त आए। लगातार अगर हम हार नहीं मानते हैं तो एक दिन किस्मत हो चाहे कुछ भी हो, हमारे सामने हार ही जाता है। ईश्वर को भी, भगवान को भी लास्ट में कहना ही पड़ता है कि लो, ये तुम इसके काबिल हो, तुमने इतने दिन तक कठिन मेहनत की है, तुमने इतने दिन तक पैर लगाए हैं, यानी तुमने हार नहीं मानी, तो तुम्हारी जीत का सिर इतना बड़ा है। तो वो जीत का सेहरा हमारे सिर बनता ही है साथियों। इसलिए कहती हूँ जितनी भी बहनें हैं जुनून सवार कर लें अपने सिर के ऊपर कि मुझे इस बार हर हाल में लगना ही है। घर का काम सीमित कर दें, घर का काम करते हुए रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, पशुओं का काम कर रही हैं तो कानों में ब्लूटूथ लगा लें, अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वीडियो सुनते रहें बार बार। जब भी टाइम मिले अपने नोट्स बना रखें तो नोट्स से रिवीजन कीजिए, यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना पाओ। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा आप सुनोगे, इधर उधर की बातें आपके कानों में नहीं पड़ेंगी, आपका सिलेबस आपके कानों में चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ याद जरूर होगा। तो मेरा तो यही फॉर्मूला था कि मैं सारे दिन अपने कानों में लीड लगा के मैं वीडियो सुनती रहती थी पढ़ाई के। जब भी समय मिलता था तो किताब से अपने नोट्स पढ़ती थी। इसी प्रकार से आप भी सारे दिन अपनी पढ़ाई के अलावा किसी प्रकार की और कोई गतिविधि में भाग मत लीजिए। 2025 में 24 तो जाने वाला है, बस थोड़े दिन बचे हैं। 2025 में खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए साथियों। अंत तक आप देख लेना, आप जिस पद को डिजर्व करते हैं वो आप पद आपको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, सिर पर जुनून सवार करना होगा सफलता का, और अपने प्रयासों में ईमानदारी बरतते हुए पूरी समर्पण के साथ आपको तैयारी करनी होगी साथियों। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
हमेशा खुश रहिए। सर्दी का मौसम है, खुद को बचा के रखिए क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत अच्छे से खाना पीना कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।